आप में से कितने लोग हैं जो अपने मूड की वजह से बड़े तंग रहते हैं? यानी दिन में किसी भी वजह से घर में या दफ्तर में किसी ने कुछ कह दिया जो आपके मिजाज के खिलाफ है और इमीडिएटली आपका मूड खराब हो गया, और फिर सारा दिन लाख कोशिश करने के बावजूद आप अपने मूड को ठीक नहीं कर पाते। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ आपका बुनियादी मसला नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ए बिग इशू। बिग इशू ये है कि अगर आपका मूड खराब हो गया तो आप उस मूड से निकल नहीं पा रहे होते। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 3 टिप्स शेयर करूंगा कि जब कभी आपको लगे कि आपका मूड खराब हुआ है, आप इन 3 टेक्निक्स को अप्लाई करें, इंस्टेंटली आपका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बात समझ लें कि मूड का खराब होना कोई नफ्सियाती मसला नहीं है। क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। जब आपका मूड खराब होता है तो आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी मूड आपकी वजह से खराब होना शुरू हो जाता है। वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं और फिर आपको वो कहते हैं कि शायद आपके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, और इसको लेके फिर आप सारा दिन परेशान रहते हैं कि शायद आपके साथ कोई नफ्सियाती मसला चल रहा है। याद रखें, मूड का खराब होना इज नॉट एन इशू, लेकिन उस खराब मूड में सारा दिन रहना इज ए बिग इशू, क्योंकि उसकी वजह से आपके काम रुक जाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं या जो मसला हल करना चाहते हैं, वो मसला मजीद मसाइल को पैदा कर देगा, और उससे बढ़कर आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे तंग आना शुरू हो जाएंगे और फिर वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए मूड को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा वो 3 टिप्स जिनसे इजीली आप अपने मूड को चेंज कर सकते हैं जब कभी आपका मूड खराब हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी वो समरी बताऊंगा जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर टोनी रॉबिन की इस स्टेटमेंट में छुपी है। वो ये कहता है, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। दोबारा सुने, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। यानी जो भी आपके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं वो आपकी फिजिकल मूवमेंट या जो भी आप मोशंस कर रहे हैं उनकी वजह से आपके इमोशंस चेंज होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इमोशंस का बदलना कोई बुरी बात नहीं। सारा दिन आपके इमोशंस कभी कांस्टेंट नहीं रह सकते। इमोशंस बदलते रहते हैं। सारा दिन आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। ये चीजें आपके मिजाज पे, आपके इमोशंस पे असरअंदाज होती हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें आपने प्लान की होती हैं जो एग्जैक्टली आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो पाती। ये चीज भी आपके इमोशंस को असरअंदाज करती है, और जब आपके इमोशंस को असरअंदाज करती है तो आपका मूड खराब हो जाता है। मूड है क्या? ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके इमोशंस की वजह से पैदा होती है। यानी आपके इमोशन जरा से खराब हुए तो आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड से निकल के बैड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे, और जब बैड स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे या नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और इसी से आपको बचना है। क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे, अगर आप इस मूड से नहीं निकलेंगे तो आपके साथ वाले लोग आपसे जरूर तंग होंगे। तो पहली टेक्निक, जब कभी भी आपको लगे कि आपका मूड खराब हो रहा है या वाकई खराब हो गया है, तो इंस्टेंटली अपने सर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें, आसमान की तरफ देख लें। आसमान की तरफ देखने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन के मरीजों को जब थेरेपी सेशन के लिए बुलाया गया, उनको एडवाइस की गई कि रास्ते में आते हुए छतों पे लगे हुए एंटीनास को काउंट करना है। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो थेरेपी सेशन के लिए पहुंचे तो हैरानकुन तौर पर उनकी डिप्रेशन नीचे आ गया था। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने एंटीना काउंट करने शुरू किए तो उनका फोकस इंटरनल से हटकर एक्सटर्नल की तरफ चला गया, और जब एक्सटर्नल एक्टिविटी में मसरूफ हो गया तो नेगेटिव थॉट्स जनरेट नहीं हो सके। जो नेगेटिव थॉट्स उनको नीचे की तरफ पुल कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे। आप देखें कि ये जो लोग मेडिटेशन सेशंस करवाते हैं, ये पहली एडवाइस ये कहते हैं कि आपने सीधा बैठना है और थोड़ा सा सर को ऊपर की तरफ उठाना है। दिस इज अमेजिंग टेक्निक। जब कभी आपका मूड खराब हो, इसी टेक्निक को अप्लाई करें। दूसरी टेक्निक भी बहुत मजेदार है, और हमारे मजहब ने भी हमें ये एडवाइस की, मुस्कुराओ, ये सदका है, जिस्म का सदका है। यानी जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी बॉडी में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं, और आपके सामने वाले शख्स को भी आपका चेहरा कुशादा लगता है, अच्छा लगता है, और उसका मूड भी खराब नहीं होता। एक इंसान के चेहरे में 43 मसल्स होते हैं। जब भी कोई इंसान थोड़ा सा गुस्से में आने की कोशिश करता है तो 62 मसल्स यूज होते हैं, यानी 19 मसल्स एक्स्ट्रा। जस्ट इमेजिन कि जब आपके 43 मसल्स के अलावा आपके एक्स्ट्रा बॉडी मसल्स यूज होंगे तो आपकी सेहत पे उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके 16 मसल्स यूज होते हैं, कम, यानी चेहरे के 43 मसल से भी कम मसल्स यूज होते हैं। और जब कम मसल यूज होंगे तो आपकी कम एनर्जी कंज्यूम होगी और उसका असर भी आपकी सेहत पे बेहतर पड़ेगा। लिहाजा जब कभी भी आपका मूड खराब हो, फौरन मुस्कुराना शुरू कर दें।
इसीलिए तो वेस्ट में जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो स्माइल पास करते हैं। और तीसरी टेक्निक, जब कभी मूड आपका खराब हो, आप वॉक करना शुरू कर दें। ब्रिस्क वॉक या तेज वॉक, किसी तरीके से वॉक करनी शुरू कर, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो आपके ब्रेन को यह सिग्नल जाएगा कि दूसरे मसल यूज हो रहे हैं, वहां पर एनर्जी चाहिए, और ब्रेन उन मसल्स के साथ बिजी हो जाएगा, उनको स्ट्रेस से निकालने की कोशिश करेगा और आपका मूड जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि जब कभी गुस्से की हालत में हो तो अक्सर एडवाइस की जाती है कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। यानी फिजिकल चेंज लेके आना है, आपके फौरन फिजियोलॉजिकल चेंज लेना है, उसी पोस्चर या उसी पोजीशन में रहने की कोशिश नहीं करनी। तो ये जब 3 टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे, जब कभी भी आपका मूड खराब होगा, इमीडिएटली आप उस मूड से बाहर आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, मूड खराब होना इज नॉट एन इशू, लेकिन खराब मूड में मुसलसल रहना इज अ बिग इशू, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ आपके काम खराब होते हैं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों का मूड भी खराब होना शुरू हो जाता है। नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि इसके अलावा आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जब कभी आपका मूड खराब हो उसको ठीक करने के लिए, और अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगती है। और याद रखें, मैं अक्सर कहता हूं, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए हर वीडियो के एंड पर अब मैं आपको ये याद करवाता हूं कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल जिदोजहद का नाम है। थैंक यू।